इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। देर सवेर से ही सही, आखिरकार भारत में सर्दी की एंट्री हो ही गई। इसकी एंट्री होते ही देश में पहाड़ी इलाकों से लेकर मैदानी इलाकों तक ठिठुरन बढ़ने लगी है। पहाड़ों पर हुई बर्फबारी और मैदानों में हुई बारिश की जुगलबंदी ने अचानक से मौसम को बदल दिया है। इससे पहले तक जो ठंड महसूस होती थी वो अब लोगों का लहू जमाने लगी है। आखिर अचानक मौसम में इतना बदलाव कैसे हो गया है, हमारे इस खास रिपोर्ट के जरिए समझिए। दिसंबर के आखिर में पहाड़ों पर सफेद चादर बिछना शुरू हो गई है, जिससे पहाड़ों पर पत्थर कम और बर्फ ज्यादा दिखने लगी है। यानी बर्फबारी के बाद पहाड़ बर्फ की चादर से ढक गए हैं। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में जमकर बर्फबारी हो रही है। इसका असर मैदानी इलाकों में भी खूब देखने को मिला है। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली एनसीआर के साथ साथ उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश में सर्द हवाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से मौसम में ठिठुरन बढ़ने लगी है। मैदानी इलाकों में ठंड से लोग जितने ज्यादा परेशान हो रहे हैं, पहाड़ों पर घूमने पहुंचे सैलानी बर्फबारी का उतना ही आनंद ले रहे हैं। विष्णु भगवान के प्रांगण में आते ही उन्होंने बर्फ हमें दी, तो पूरा मुझे लगता है पर्यटन का जो सीजन भी पूरा शुरू हो जाएगा और सारे देश से लोग हमारे यहाँ पे आए और हमारी पवित्र भूमि का आनंद उठाए। शिमला में लाइव स्नोफॉल बिल्कुल पहले देखने को नहीं मिली और हम बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। हम वापस जा रहे थे अभी चंडीगढ़, लेकिन ये देख के मतलब इतना ज़्यादा यूनिक एक्सपीरियंस था। ये हमने स्नो पड़ी हुई देखी है, बट स्नोफॉल इज़ अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। और ये भी इतनी तेज स्नोफॉल हो रही है, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। मेरे कज़न्स के साथ हूँ मैं, सभी कज़न्स के साथ, और ये वर्थ ट्रिप है, मतलब बेस्ट ट्रिप मानूंगी मैं पूरे अभी अपनी लाइफ का। हमें एक्सपेक्टेशन नहीं थी, बट मेरी कज़न बैंगलोर से आई थी तो और आज इसकी फ़्लाइट थी, शी हैड टू गो, मतलब वापस जाना था इसे, बट हमने सडन प्लान बनाया कि चलो चलते हैं। और जैसे आज हमने चेकआउट किया तो हमारे लिए इट वाज लाइक ड्रीम कम ट्रू। बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही। लाइव स्नोफॉल हम मनाली तक चले गए, मनाली रोहतांग वो पड़ी हुई देखी है, बट ये नहीं पता था बिल्कुल पास में मिल जाएगी, शिमला में मिल जाएगी, वो भी इतनी इतनी बढ़िया स्नो। तो मज़ा आ गया, बिल्कुल वर्थ हो गया हमारा ट्रिप ना। बर्फबारी के बाद शीतलहर चलने से मैदानी और कुछ पहाड़ी इलाकों में ठिठुरन बढ़ गई है। हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, उत्तराखंड और लद्दाख जैसे पहाड़ी इलाकों में पारा शून्य से नीचे पहुंच गया है, जिससे बारिश की बूंदें बर्फ बनकर आसमान से बरस रही हैं। पहाड़ों में हो रही बर्फबारी से लोगों के हाथ पांव जम रहे हैं। पहाड़ की सर्द हवा से मैदानी इलाकों में ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। माउंट आबू में जितना हमने सोचा था उससे थोड़ी कम है ठंडी, लेकिन मौसम बहुत बढ़िया है, घूमने लायक। जैसा थोड़ा ठंडी का लहर होनी चाहिए वैसा मजा लेने जैसा मौसम है। ऐसी सर्दी आज से देखने को नहीं मिली। हम लोग को काफी समय हो गया खेलते खेलते स्पोर्ट्स ग्राउंड के अंदर। तो आज का जो मौसम है वो बहुत काफी ठंडा मौसम है। 2-4 दिन से मौसम कोहरा ऐसे ही चल रहा है और पोलो ग्राउंड के अंदर बर्फ जैसे ग्राउंड में जमी रहती है, तो काफी ठंडा मौसम है। तो हम लोग अभी 26 जनवरी के हिसाब से प्रैक्टिस कर रहे हैं और मौसम काफ़ी ठंडा कूल है इसके हिसाब से। और डेली सुबह मॉर्निंग में 6 बजे आए थे ग्राउंड के अंदर प्रैक्टिस करने। आदत पड़ी हुई कंटिन्यू हम लोगों की। काफ़ी अच्छी ठंड रहती है। आज तो कम है, मगर 2-4 दिन से कंटिन्यू माइनस में चल रहा था। आज खेलने का थोड़ा अलग ही आनंद है और आज बादल और हवा बहुत ज्यादा है और ठंड का बहुत प्रकोप ज्यादा ही है। मौसम विभाग के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में पारा शून्य से भी 11 डिग्री सेल्सियस नीचे चला गया है। बीते दिन राज्य के ताबो में -11.6 डिग्री तापमान दर्ज किया। उसी तरह सुमडो, कुसुमसेरी और कल्पा में भी तापमान -5.3 डिग्री रहा, जबकि ऊना में न्यूनतम तापमान 1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। उधर श्रीनगर में पारा शून्य से 8.5 डिग्री सेल्सियस लुढ़क गया है। बीते शुक्रवार की रात 1974 के बाद से श्रीनगर की सबसे ठंडी दिसंबर की रात थी, जबकि 1891 के बाद ये तीसरी सबसे ठंडी रात थी। इस महीने श्रीनगर का अब तक का सबसे कम न्यूनतम तापमान 13 दिसंबर 1934 को शून्य से 12.8 डिग्री सेल्सियस कम था।
कोनिबल न्यूनतम तापमान 0 से 10.5 डिग्री सेल्सियस कम होने के साथ ही घाटी का सबसे ठंडा मौसम केंद्र रहा। पंपोर शहर का कोनिबल गांव घाटी का सबसे ठंडी जगह रहा। कुपवाड़ा में -7.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। ये 1998 के बाद कुपवाड़ा में दिसंबर का सबसे कम तापमान था। कोकरनाग में तापमान 0 से 5.8 डिग्री सेल्सियस नीचे रहा। सर्दी का आलम यह है कि श्रीनगर की मशहूर डल झील भी जम चुकी है। डल झील में जमी बर्फ को चप्पू से तोड़कर नाव चलाई जा रही है। इसके साथ ही पाइपलाइन में पानी जम गया है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आज बहुत ठंड है। आज 3 दिन से बहुत ठंड पड़ रही है कि इतना माइनस है कि हाथ बहुत ठंडे होते हैं ग्लोव्स के अंदर से भी, और माइनस टेम्परेचर है कि डल भी जम गया है। इतनी सर्दी देखी नहीं आज तक हमने कि बहुत ठंड है। क्या करें कि काम के मारे निकलना पड़ता है, इसलिए सवेरे निकलना पड़ता है काम के लिए। खुदा करे कुछ बारिशें हो जाए तो उस ठंड में फर्क पड़ जाए। ठंड जी यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है, और जैसा आप देख रहे हैं कि माइनस में टेम्परेचर जा रहा है। डल झील भी लगभग जम गया है। पानी में बिल्कुल बहुत ज़्यादा ठंड है। बहुत बिल्कुल हीटर, टोपा, जैकेट सब पूरा पहनना पड़ रहा है। इतनी ज़्यादा ठंड है यहाँ। ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है। बहुत मुश्किल है, थोड़ा मुश्किल है, लेकिन यदि आपके पास कपड़े वगैरह हैं, सब हैं, तो आप यहाँ जो है घूम सकते हैं आके। लेकिन यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा है, आपको बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ेगी। बर्फबारी लग रहा है यहाँ बर्फबारी हो जाएगी, ऐसी आशंका हमें लग रही है कि बर्फबारी जरूर होगी। मौसम विभाग की माने तो 26 दिसंबर तक मौसम ऐसा ही रहने वाला है, यानी अगले कुछ दिनों तक अलग अलग जगहों पर शीतलहर जारी रहेगी। निश्चित ही इससे ठिठुरन और बढ़ेगी। हमारे निचले और मैदानी इलाके हैं, वहाँ पे भी दोपहर के बाद से हल्के स्तर की बारिश शुरुआत हो जाएगी। मिड हिल्स और हाई हिल्स में भी हमें आज शाम तक जो है हल्के से मध्यम स्तर की बर्फबारी अनेक स्थानों पर देखने को मिलेगी। कल 24 तारीख को जो है सिर्फ हमें ऊंचाई वाले स्थानों पे ही हल्के स्तर की बर्फबारी देखने को मिलेगी। 25 और 26 को मुख्यतः हमारा हिमाचल प्रदेश में मौसम ड्राई रहने वाला है, लेकिन 27 तारीख को एक बार फिर से ऊंचाई वाले स्थानों पे बर्फबारी, और 28 दिसंबर को एक नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से हिमाचल प्रदेश के अनेक स्थानों पे हमें एक बार फिर से बारिश और बर्फबारी देखने को मिलेगी, जिसमें मुख्यतः जो हमारे निचले इलाके हैं वहाँ पे बर्फबारी, मिड हिल्स और हाई हिल्स में 28 तारीख को हमें एक मध्यम स्तर तक की बर्फबारी देखने को मिलने की पूरी संभावना बनी हुई है। घाटी में गिरते तापमान ने सैलानियों के जश्न में थोड़ा खलल जरूर डाला है, लेकिन उनके जोश के आगे शीतलहर की ठिठुरन भी फीकी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर देखा जाए तो पहाड़ों पर मिला जुला असर दिखाई दे रहा है, लेकिन इतना साफ है कि आने वाले दिनों में पहाड़ों पर रहने वालों के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। न्यूज़ इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। तो बारिश और बर्फबारी के बाद तापमान तेजी से गिर रहा है, जिसका असर साफ साफ महसूस भी किया जा सकता है। तेजी से बढ़ती ठंड और धीरे धीरे लोगों के हाड़ मांस कपा रही है। अब लोग आग का सहारा लेने को मजबूर हो रहे हैं। कुछ इलाकों में तो पारा माइनस में पहुंच चुका है, जिसके चलते नदियां, झील रुक सी गई है। इस तरह से सर्दी ने नए साल से पहले ही तांडव मचाना शुरू कर दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। पहाड़ी इलाकों के साथ साथ राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार जैसे मैदानी क्षेत्र भी भयंकर शीतलहर की चपेट में हैं। राजस्थान के कई हिस्सों में तापमान लगातार शून्य से नीचे बना हुआ है। करौली में बीते रविवार को न्यूनतम तापमान सबसे कम 4.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। उधर उत्तर प्रदेश के कई जिलों के साथ साथ समूचे बिहार और झारखंड में भी ठंड का कहर देखने को मिल रहा है। इन तीनों ही राज्यों में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया है। पहले तो मौसम बहुत उस पर ठंड खुश था, पर आज मौसम थोड़ा परिवर्तन है।
और बादल छाए हुए हैं और थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी हो रही है। थोड़ी सी मौसम का खासा बदला हुआ है, उसमें ठंड बढ़ी है, ठंड बढ़ गई है और ठंड के कारण सारा माहौल थोड़ा उस पर ठंडा हो गया। इसमें पहले उससे पहले खुश ठंड के कारण गले खराब होना, बुखार होना और इससे थोड़ा फीवर वगैरह सब कुछ, उस पर खांसी वगैरह कफ वगैरह प्रॉब्लम हो रही थी। अब थोड़ा मौसम उस पर अगर वर्षा होगी तो मौसम सही हो जाएगा और फसल के लिए और कृषि के लिए बहुत। स्वेटर उटर पहन कर इधर उधर कर हम काम चलाते हैं, काम करते हैं। ठंड है तो फिर भी उंगली जो है ठुन करते रहता है। दिल्ली एनसीआर समेत कुछ इलाकों में हुई बारिश ने मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ने के संकेत दिए हैं। इस बारिश के बाद उम्मीद है कि दिल्ली समेत इन राज्यों में ठंड का प्रकोप और बढ़ेगा। इससे मौसम में ठिठुरन और गलन भी हो सकती है। इस बीच राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में कोहरा छाया रहा। इस दौरान 22 दिसंबर को न्यूनतम तापमान 7.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। उधर गोरखपुर में भी इन दिनों ठिठुरन तेजी से बढ़ रही है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ों पर खूब बर्फबारी हो रही है। इन पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी की वजह से शीतलहर ने मैदानी इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया है। मौसम विभाग के मुताबिक पिछले कुछ दिनों से यहाँ तापमान में लगातार गिरावट हो रही है। खासकर रात के समय पारा ज्यादा नीचे लुढ़क रहा है। शिमला में तापमान जो है अभी मिनिमम तापमान लगभग नॉर्मल से 2 डिग्री कम चल रहा है, जो कि लगभग 3.5 डिग्री सेंटीग्रेड आज रिपोर्ट हुआ है। और आगे आने वाले दिनों में यानी कि 3 से 4 दिनों में तापमान लगभग 3 से लेकर के 5 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में ही बने रहने की पूरी संभावना बनी हुई है। कम तापमान चलने की वजह से जो हमारे हिमाचल प्रदेश के निचले इलाके हैं, मुख्य रूप से ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, मंडी और उसी के साथ चंबा के भी एक आध स्थानों पर शीतलहर की स्थिति जो है अगले 4 दिनों तक लगातार बनी रहेगी। सुबह और रात के समय कई जगहों पर कोहरा पड़ रहा है, जिसके चलते उत्तर प्रदेश में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री तक लुढ़क गया। बीते दिन अयोध्या का न्यूनतम तापमान 6 डिग्री रहा। वहीं सबसे अधिक तापमान बहराइच में 26.2 डिग्री रहा। मौसम विभाग ने पूर्वी और पश्चिम यूपी के कई जिलों में घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही 28 दिसंबर तक बारिश होने के आसार जताए हैं। हालांकि गाजियाबाद, नोएडा जैसे जिलों में बारिश होने के बाद ठंड की शुरुआत हो गई है। इस बार नए साल पर लोगों को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ सकता है। वैसी जैसी हर साल पड़ती है भयंकर। कोहरा पड़ रहा है। हाँ, चालू हो गया बस अब ऐसे ही रहेगा। अरे बहुत पर्याप्त ठंड पड़ रही है। कल से ठंड थोड़ा बढ़ी है। गलन कोहरा धीरे धीरे सब बढ़ रहा है। आज तो सुबह काफी पर्याप्त गलन लग रही है। वैसे तो अभी फॉग वॉग चल रहा है, ठंड का सीजन है इसलिए, और वैसे वेट करते हैं कि है ना अगर फॉग हटे तो मैं अच्छा व्यू देखूंगा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में इस सीजन की पहली बारिश के दौरान न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पिछले 24 घंटों में तापमान में 1.5 डिग्री की गिरावट आई है, जो सर्दियों के दस्तक का संकेत है। भारतीय मौसम विभाग की माने तो उत्तर पश्चिमी ठंडी हवाओं के चलते तापमान में ये गिरावट हुई है। इसके साथ ही हवा भी 8 से 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। आईएमडी के मुताबिक अगले 5 दिनों में तापमान और गिरकर 9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। इससे पहले 29 और 30 नवंबर को दिल्ली का न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। बहुत अच्छी बात है कि हमारे दिल्ली में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। बारिश की वजह से थोड़ा राहत मिलेगी, क्योंकि इस समय सारे ही लोग परेशान हैं पोल्यूशन से। तो ये बहुत अच्छी बात है कि थोड़ा बदलाव आया है और ठंड भी बढ़ी है, तो ये बहुत अच्छा है। ठंड से तो आदमी परेशान है, वो लकड़ी जला के, चूल्हा जला के, हीटर जला के अपने आप को गर्म करने की कोशिश करता है घरों में। ये देख लीजिए, खासकर हम गरीब लोगों की बात करें, उनको बहुत परेशानी हो जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि कुछ जो संस्था है उनको कंबल बांटती है और ये देती है। बहुत बढ़िया बात है हमारे लिए, और ये बहुत अच्छा है कि मतलब ऐसी सुविधाएं उनको मिलती है। मौसम बहुत बढ़िया है जी। इस बारिश और मौसम बदलाव से होपफुली पोल्यूशन ठीक हो जाएगा और हम जैसे लोग थोड़ा और दौड़ सकेंगे।
ठंड तो बहुत बेहद बढ़ गई है, लेकिन ऐसा कुछ खास नहीं है। पिछले साल और पिछले के पिछले साल भी इतनी ठंड थी, और मैं तो यहाँ पे पिछले 25 साल से हूँ, तो ज़्यादा मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। लेकिन ठंड हाँ बढ़ चुकी है बिल्कुल। आइए अब आपको बताते हैं बारिश के बाद ठंड क्यों बढ़ जाती है। बारिश के बाद वातावरण में नमी बढ़ जाती है, जो वायुमंडल में मौजूद गर्मी को सोख लेती है। बारिश के दौरान बादल सूर्य की किरणों को रोक लेते हैं। ये पृथ्वी के तापमान को सामान्य से अधिक गिरा देता है। बारिश का पानी ठंडा होता है। जब ये जमीन पर गिरता है और हवा के संपर्क में आता है तो आसपास का तापमान और कम हो जाता है। बारिश के दौरान हवा तेज चलने लगती है। ये हवा पानी के साथ ठंडी होकर हमारे शरीर को ठंडा महसूस कराती है। सुबह अब ठंडी और शाम सुहानी हो गई है, जिससे दिल्ली का हर कोना ठंड के असर में डूबा नजर आ रहा है। सर्द हवाओं के स्वागत के साथ ही राजधानी का अंदाज और माहौल दोनों ही खास हो गया है, मानो कि ठंड ने जिंदगी की रफ्तार को एक नया जोश दे दिया हो। बुधवार रात न्यूनतम तापमान 11.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि दिन का अधिकतम तापमान 26.8 डिग्री सेल्सियस रहा। बढ़ती सर्दी के बीच वायु गुणवत्ता में गिरावट भी दिल्ली वालों के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। लगातार तीसरे दिन भी दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब श्रेणी में रहा, जबकि अशोक विहार, लोधी रोड और पटपड़गंज में प्रदूषण का लेवल 400 के पार रहा। कोहरा हो रहा है, ठंड भी हो रही है। अच्छा, परेशानी हो रही है तो हाँ। कैसे बच रहे हैं? आग से आग जला रहे हैं। हाँ, तो ठंड बढ़ गई है। बढ़ रही है ठंड। कोहरा भी होती रही है, ठंड भी बहुत है, इसी मारे आग जला के ताप रहे हैं। परेशानी हो रही है ठंड की। अरे परेशानी हो रही है, सिर से मफरल लोंदा पड़ा है। शाम ठंड पड़ रही है, कोहरा गिर रहा है। शाम सुबह काफी ठंड पड़ रही है, गाड़ी वाड़ी आराम से चल रही है। अयोध्या में काफी ठंड है। आग तापते हैं हम लोग, सुबह तब तक जलाते हैं, शाम को जलाते हैं। ठंड काफी हो रही है यहाँ पे। क्या बचाव के लिए क्या कर रहे हैं? जैकेट पहनता हूँ, दस्ताना जूता उता लगाता हूँ, टोपी लगाता हूँ। ठंड भैया सुबह शाम ज़्यादा है, और ठंड से बचाव, ठंड तो ही है भाई। हम लोगों के पास तो सब कुछ है, और भी लोग हैं बेचारे कुछ नहीं उनको लोगों के पास। तो बचाव कैसे करते हैं? बचाव भैया अब जो है ठंड है, जैकेट पहन रहे हैं, इनर पहन रहे हैं, आग जलवा रहे हैं, यही सब कर रहे हैं। ऐसे में लोगों के सामने सिर्फ ठंड से बचना ही चुनौती नहीं है, बल्कि प्रदूषण से बचना भी एक बड़ी चुनौती है, खासकर दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए। ऐसे में मौसम विभाग की चेतावनी बता रही है कि आने वाले दिनों में इन परेशानियों में इजाफा होने वाला है। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। कभी आपने सोचा है कि आखिर पछुआ पवने का सर्दियों से क्या कनेक्शन होता है? मौसम विभाग की माने तो पछुआ पवने ही भारत में सर्दियां और ठंड के लिए जिम्मेदार मानी जाती हैं। अब आखिर पछुआ पवनों में ऐसा क्या होता है जो पूरब से बहने वाली पवनों में नहीं होता है? और इन सवालों के जवाब जानने के लिए हमने एक रिपोर्ट तैयार की है। आप इस रिपोर्ट के जरिए समझ पाएंगे कि पछुआ हवा सर्द हवाओं के लिए क्यों जिम्मेदार ठहराई जाती है। दिसंबर का महीना अपनी पूरी ठंडक के साथ दस्तक दे चुका है। शुरुआती दिनों की हल्की ठंड अब एक तीखे ठिठुरन में बदल गई है और बारिश ने सर्दी के इस मिजाज को पूरी तरह से बदल दिया है। जमीन पर बारिश की बूंदें पड़ते ही ठंड ने गति पकड़ ली है। पहाड़ों पर बर्फबारी ने ठिठुरन बढ़ाई है तो मैदानी इलाकों में बारिश ने ठंड का ट्रेलर दिखा दिया है। इस तरह प्रकृति ने नए साल के स्वागत के लिए खास इंतजाम किया है। इस सीजन की पहली बर्फबारी ने पहाड़ों पर मायूस बैठे सैलानियों के चेहरे पर मुस्कान ला दी है, तो वहीं मैदानी इलाकों में कड़ाके की ठंड की शुरुआत हो गई है। 14 किलोमीटर की रफ्तार से शुरू हुई सर्द पछुआ हवा ने लोगों को घरों में दुबकने को मजबूर कर दिया है। धीरे धीरे बढ़ती ठंड के बीच एक सवाल उठता होगा कि आखिर पछुआ पवनों और ठंड का क्या कनेक्शन होता है?
अक्सर ऐसा सुना जाता है कि पछुआ पवनों की वजह से भारत में ठंड बढ़ती है। जब जब पछुआ हवाएं चलती हैं, तब तब ठिठुरन भरी सर्दी में इजाफा होता है और तापमान में गिरावट आती है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो पछुआ हवाएं पहाड़ों से होकर आती हैं, जो हिमालय पर्वत से टकरा कर चलती हैं। ऐसे में पहाड़ों पर मौजूदा पानी और बर्फ से टकरा कर चलने के कारण पछुआ हवाएं लोगों को ठंड का एहसास कराती हैं, जबकि पूरब की ओर से चलने वाली हवाएं किसी ऐसे पहाड़ से टकराकर नहीं चलती जिस पर्वत पर बर्फ पड़ी हो। इसलिए पूरब से चलने वाली हवाओं में ठंडक नहीं होती है। पछुआ पवनें उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर तथा दक्षिण गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। वहीं सर्दियों में बारिश होने के पीछे की बड़ी वजह पश्चिमी विक्षोभ को माना जाता है। दरअसल कैस्पियन सागर में एक तरह का तूफान उठता है। इससे एक लो प्रेशर क्षेत्र बनता है और इस प्रोसेस को ही पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। इसी की वजह से उत्तर पश्चिम भारत की सर्दियों में बारिश बर्फबारी होती है और कोहरा भी इसी की वजह से पड़ता है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक देश में पिछले कुछ सालों से पश्चिम विक्षोभ का प्रभाव बढ़ा है। तिब्बत के पठार और भूमध्य रेखा क्षेत्र के वातावरण का गर्म होने की वजह से ऐसा होता है। इस बार ठंड की शुरुआत देर से हुई है। इसके पीछे ग्लोबल वार्मिंग को वजह माना जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का सीधा संबंध ग्लोबल वार्मिंग से है। इसका सर्दियों में शीत मौसम प्रणाली पर व्यापक असर हुआ है, यानी ग्लोबल वार्मिंग भी पृथ्वी पर होने वाली मौसमी चक्र को प्रभावित कर रहे हैं। इस बार सर्दियों से पहले इसका असर दिखा है, लेकिन देर से ही सही भारत में सर्दी की एंट्री हो गई है, जिससे मौसम में बदलाव हुआ है। देर से सर्दी पड़ना इस बात का संकेत है कि अगर पृथ्वी पर मौसम चक्र को बनाकर रखना है तो ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करना होगा, जिससे मौसम अपने तय समय से न खिसके। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।